नमस्कार साथियों। आज से हमने करंट अफेयर स्टार्ट किया है क्योंकि राजस्थान के इस कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जितने भी पीछे के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए वो सभी आपको बहाल करा दिए जाएंगे आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। आज 20% तैयार किए, कल उसके तो 30% तैयार कर देंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार इस स्थान पर एक खिलौना पार्क स्थापित किया जाएगा। कौन से स्थान पर किया जाएगा? ये कोटा के अंदर किया जाएगा। इसकी पीडीएफ है जो वो आपको बाद में टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जाएगी। फिर नेक्स्ट प्रश्न, 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष जून 2025 के अनुसार है। आपको यहाँ ये ऑप्शन जरूर मिलेगा देखने के लिए। 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। सी नंबर ऑप्शन होगा। भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 का आयोजन किया जा रहा है? ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है युवा मामले और खेल मंत्रालय। बी ऑप्शन होगा। भारत सरकार के निम्नलिखित में से मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 का आयोजन किया जा रहा है। कौन सा मंत्रालय कर रहा है? युवा मामले और खेल मंत्रालय। जितने भी क्वेश्चन है ये कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए हाल फिलहाल के एग्जाम के अंदर। तो जनवरी 2025 में पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना लिंक परियोजना का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? इसका किया गया है राम जल सेतु लिंक परियोजना। ए नंबर ऑप्शन होगा। ये काफी चर्चा में है, इसको थोड़ा विस्तृत से पढ़ना होगा। प्रत्येक पेपर के अंदर इसका एक क्वेश्चन आता है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वीं क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी की है? किसने की है? ये की है जयपुर ने। यहाँ एक 7R और है, वो अभी आयोजित किया गया था, वो भी जयपुर के अंदर आयोजित हुआ था। ये क्वेश्चन कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 2 बार पूछ लिया गया और एक बार आरपीएससी द्वारा पूछा गया। ध्यान में रखना, फिर से रिपीट हो क्या सकता है। फिर अगला है राजस्थान के सीन काप निजाम, इनका दूसरा नाम है शिव किशन बिसा को वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? इनको प्रदान किया गया था पद्मश्री। 3 लोगों को प्रदान किया गया था पद्मश्री। ये तीनों अलग अलग पेपर में पूछे गए। तो बतुल बेगम हो गई, एक हो गई अपना सीन काप निजाम और एक है बैजनाथ महाराज। ये तीनों नाम याद रखने। तीनों को अलग अलग क्षेत्र के अंदर पद्मश्री दिया गया है, जो कि अलग अलग पेपर के अंदर तीनों पूछे गए हैं। उसके तो वो 2 क्वेश्चन और है, वो कल के पीडीएफ के अंदर आ जाएंगे। निम्नलिखित में से राज्य सरकार में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की वर्तमान कैबिनेट मंत्री तो जून 2025 के अनुसार कौन है? इसका आपका आंसर होगा अविनाश गहलोत। सी नंबर ऑप्शन। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत है। कर्मचारी चयन बोर्ड एक क्वेश्चन तो कैबिनेट मंत्री से रिलेटेड करके कन्फर्म पूछता है प्रत्येक पेपर के अंदर। फिर किसान गिरदावरी मोबाइल एप्लीकेशन का क्या उपयोग है? इसका उपयोग है कि भी किसान अपनी फसल की जानकारी स्वयं पंजीकृत कर सकते हैं। किसान गिरदावरी जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है, किसान अपनी फसल की जानकारी स्वयं पंजीकृत कर सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन होगा। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं को रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान इसके अंदर प्रथम स्थान पर है। ए नंबर ऑप्शन। ये 89.3 है
हो सकता है 89.33 हो। कितने प्रतिशत रोजगार उपलब्ध करा रहा है महिलाओं को राजस्थान सरकार? ये आंकड़े थोड़े हो सकता है 89 समथिंग है, प्रथम स्थान पर है। फिर राजस्थान की किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील किया गया है? ये किया गया अपने फोई सागर झील का। सी नंबर ऑप्शन। राजस्थान की किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर किया गया? फोई सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर किया गया। इसके साथ ही दो स्थान और हैं, वो कल की वीडियो में बता दिए जाएंगे आपको। 3 नाम परिवर्तित किए गए थे। राजस्थान में डेटा सेंटर्स सनराइज बूस्टर के संदर्भ में रिप 2024 के अंतर्गत उनमें से कौन सा सही है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। 10 मेगावाट न्यूनतम क्षमता के डाटा सेंटरों की केवल प्रथम 3 इकाइयां 25% सनराइज बूस्टर के लिए पात्र है। रिप्स 2024 के अंतर्गत सनराइज सेक्टर के रूप में डाटा सेंटर की अर्हता नहीं होती। ये गलत है, यहाँ होती होगा। रिप्स 2024 के अंतर्गत केवल 50 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले डेटा सेंटर इकाइयों को सनराइज बूस्टर प्राप्त होता है। यहाँ पे 50 मेगावाट नहीं। कोई भी डेटा सेंटर प्रोजेक्ट आकार और इकाई की संख्या को ध्यान है, ये बगैर चयन की गई संपत्ति सर्जन प्रोत्साहन पर 25% है। बूस्टर के लिए पात्र है, ये 25% नहीं है। इसका आंसर होगा आपको ए नंबर है, याद रखना है। 10 मेगावाट न्यूनतम क्षमता के डाटा सेंटरों की केवल 3 इकाइयां 25% सनराइज बूस्टर के लिए पात्र है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 100 दिन पूरे होने के बाद कितने अतिरिक्त दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो आपको 100 दिन अतिरिक्त होने के बाद में 25 दिन अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है। ये नंबर ऑप्शन होगा। फिर राइजिंग राजस्थान 2024 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प के लिए तो जोधपुर प्रसिद्ध है। राइजिंग राजस्थान रिपोर्ट 2024 के अनुसार जोधपुर प्रसिद्ध है लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25। आर्थिक समीक्षा आपको याद करनी है, एक प्रश्न प्रत्येक पेपर के अंदर आता है इसका। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 12 क्षेत्र में किस आदिवासी समुदाय को 100 दिनों का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाता है? इस शहरिया जनजाति है, इसको 100 दिनों का अतिरिक्त कार्य प्रदान किया जाता है, रोजगार दिया जाता है 100 दिनों का अतिरिक्त। शहरिया जनजाति फिर से आ सकता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2024-25 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस पशु को बीमा कवरेज से बाहर रखा गया? इसके अंदर ऐसा कौन सा पशु है जो कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2024-25 के अंतर्गत नहीं है? यह आपका होगा सूअर है। इसके अंदर ऊंट हो गया, भैंस हो गई, गाय हो गई और दो बच गए। उसके अंदर एक तो है आपकी भेड़ और एक है आपकी बकरी। ये टोटल 5 है, इनके नाम याद रखने। ऊंट, भैंस, गाय, भेड़ और बकरी, ये 5 है। इन 5 पशुओं को शामिल किया गया है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान से साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से मिला है? मिला है सोनाली सुथार को। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 सोनाली सुथार।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? थीम का एक प्रश्न याद करना है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत निम्नलिखित में से किस नवीकरण ऊर्जा स्रोत 25,000 मेगावाट का लक्ष्य आवंटित किया गया? 25,000 मेगावाट का लक्ष्य किसे आवंटित किया गया? इसका आपका होगा पवन और हाइब्रिड, सी ऑप्शन होगा। इसके अंतर्गत आपका सौर होगा 90,000, याद करना है। इसके अंदर पवन और हाइब्रिड बुझ लिया गया 25,000 मेगावाट। अब की बार सौर की बारी आ सकती है जो कि 90,000 मेगावाट है, याद रखना है। फिर प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की औपचारिकरण योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत राजधानी सवाई माधोपुर जिले के लिए मुख्य उत्पाद के रूप में से कौन सा उत्पाद चुना गया है? इसके अंतर्गत आपका होगा अमरूद। प्रत्येक जिले का एक है, एक जिला एक उत्पाद, ये आपको याद करना है। प्रत्येक जिले के हिसाब से प्रत्येक पेपर के अंदर एक प्रश्न पूछा गया। ऐसा कोई पेपर नहीं कर्मचारी चयन की बोर्ड द्वारा जो को इसके अंदर ये प्रश्न नहीं पूछा गया। 6-7 क्वेश्चन है तो पूछ लिए गए, वो कल बता दिए जाएंगे आपको। राजस्थान की शकल है, ये शकल है राज्य मूल्य वर्धित 2024-25 में वर्तमान कीमतों पर सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र का है? सबसे बड़ा हिस्सा इसके अंदर है सेवा क्षेत्र का। राजस्थान के सकल मूल्य वर्धित 2024-25 वर्तमान कीमतों पर सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? सेवा क्षेत्र का। धन्यवाद साथियों, आज के लिए 20 क्वेश्चन तैयार हुए थे। उसके तो कल जितने भी क्वेश्चन हैं पीछे के आए हुए कर्मचारी चयन बोर्ड के, वो आपको हल करा दिए जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।